काशीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। माँ भगवती देवी तारा, ताराम संसार साराम, त्रिभुवन जननी सर्व सिद्धि प्रदायत्रीम। भगवती तारा के बारे में जितना बोले उतना कम है। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिसको ज्ञान चाहिए वो काली की सिद्धि करे, माँ भगवती देवी काली की, और जिसको तंत्र चाहिए उसको साधना करनी होती है माँ भगवती देवी तारा की। माँ भगवती देवी तारा आदि काल से, जैसे माँ आद्या जो काली स्वरूप में है वो तो है ही, लेकिन वेदों में वर्णन है और अन्य ग्रंथों में भी वर्णन है कि जो तारा है वही नील तारा है और वही काली है। 10 महाविद्या में जो सबसे प्रमुख शक्ति आती है, मतलब अगर माँ भगवती देवी काली जो ईश, उनके अलावा और किसी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई हो तंत्र में तो वो माँ तारा है। माँ तारा का तंत्र में अनंत काल से बहुत जगह वर्णन आता है। श्री राम के गुरु थे वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि ने पूरा जीवन जो है अपना वो माँ तारा की साधना में लगा दिया, माँ तारा को प्रत्यक्ष करने में लगा दिया था। कहा जाता है कि रावण जो थे, रावण नाथ मतलब तृतीय जो सिद्ध थे, लंकापति रावण, वो भी माँ तारा के भक्त थे। और भी बहुत सारा विषय आता है कि कितना महत्वपूर्ण तारा साधना है तंत्र सिद्धि में। माँ तारा का ऐसे बहुत सारा रूप बताया जाता है, जैसे नील तारा के बारे में मैंने आपको बताया है। महानील तारा सरस्वती स्वरूपा है। एक जटा मंत्र मैंने आप लोगों को दिया है। चतुर्भुजा है। इसके अलावा और भी 21 तरह का, जैसे श्वेत तारा माना जाता है, हिरक तारा माना जाता है, रक्त तारा का मंत्र मैंने बताया है आप लोगों को, रक्त तारा, ऐसे 21 भेद है। उसी में से एक भेद के बारे में आज हम जानेंगे जिनको त्रिनयन तारा बोला जाता है। त्रिनयन तारा का मतलब होता है 3 नेत्र वाली तारा। माँ भगवती का कोई भी स्वरूप देखिएगा, किसी भी मंदिर में चले जाइएगा तो आपको माँ भगवती का 3 नेत्र ही दिखता है। 3 नेत्र माँ भगवती के होने का बहुत मतलब है। जैसे आम अगर आप और देवी देवताओं को देखें, महादेव को देखें अगर, तो 3 नेत्र में बोला जाता है जो तीसरा नेत्र है वो डिस्ट्रक्शन का नेत्र है। मतलब अगर उसको महादेव ने खोल दिया तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन माँ भगवती देवी तारा में ऐसी बात नहीं है। जो 3 नेत्र, जो त्रिनयना उनको बोला जाता है, उसके पीछे कारण ये है कि ये जो 3 बीजाक्षर हैं भगवती के, जो आद्या के 3 बीजाक्षर है, जो मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा से पुत्री, पुत्री से सावित्री गायत्री, और उसके बाद 3 बीज मंत्र आए, ऐम ह्रीम क्लीम, लक्ष्मी, सरस्वती और कालिका। ये तीनों बीज मंत्र जो है इनका प्रतीक है माँ तारा के 3 नेत्र। इसके अलावा जो हमारे 3 गुण हैं, मतलब कौन कौन से, जो सद्गुण है, जो रजोगुण है, ये जो 3 गुण हैं ये भी इन 3 नेत्रों से प्रतीत होते हैं। इसके अलावा जो सूर्य, चंद्र और अग्नि है इसका भी ये प्रतीक है। मतलब आप समझो कि ये जो त्रिनयन तारा साधना है ये आपको सूर्य, चंद्र और अग्नि का, ऐम ह्रीम क्लीम का, और सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों की शक्ति प्रदान करता है। मतलब तीनों का बैलेंस आपको देता है। भगवती का जो त्रिनयन जो विधान है इसका जितना भी वर्णन करें वो कम है, क्योंकि माँ तारा जो है उनका कोई अंत ही नहीं है। हम तो बहुत छोटे साधक हैं, आप भी हमारे साथ साधक हैं। जो बहुत बड़े बड़े साधक हुए वो भी जन्म लेते रहे माँ भगवती का वाम मार्ग से साधना करने के लिए, और उसके बाद महातारा का जो है उन लोगों ने दर्शन प्राप्त करके उनका विद्या उठाया। तो देखो, माँ तारा की साधना में जो माँ भगवती की ये साधना करनी, उसमें करना क्या है, इसमें माँ तारा का एक यंत्र ले लेना। यंत्र ले लेना जब मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं बना सकते हो यंत्र को तो फिर यंत्र बाज़ार से खरीद के लेना। कोशिश करना अगर बाज़ार से भी ले रहे हो तो चांदी या किसी प्योर मेटल में बनाना। आज के डेट में गन मेटल का यंत्र मिलता है जो कि प्रभावी नहीं होता है। सबसे उत्तम होता है कि यंत्र को आप खुद बनाएं।
माँ तारा का यंत्र बनाना मैंने पहले बताया है आप लोगों को। भोजपत्र ले लीजिएगा, उसी पर माँ तारा का यंत्र बनाइएगा। माँ भगवती देवी तारा का अगर तस्वीर हो तो उसको भी सामने रखना है, ठीक है। माँ भगवती देवी तारा की जब साधना करते हैं तो एक चीज़ किया जाता है, एक प्रयोग किया जाता है, वो ये है कि जिस पान में उसकी डंडी लगी हो उसको रखिए, उस पर कपूर रखिए, उस पर लौंग रखिए और उसके बाद उसको जला दीजिए। पूजा करने से पहले का विधान है। और उसके बाद उसके सामने एक नींबू काट करके रख दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद भगवती की आप पूजा शुरू करेंगे। भगवती की पूजा जो है, इस पूजा को रविवार को रात में 10 बजे से शुरू करना है और 21 दिन तक करना है। ऐसे तो निरंतर करते रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। गुलाबी रंग का वस्त्र रखिएगा या फिर सफ़ेद रंग का वस्त्र रखिएगा। आसन भी गुलाबी या सफ़ेद होगा। दिशा उत्तर होगा और हर रोज़ 21 माला का जाप करना है, जो मैं मंत्र आपको अभी बताने जा रहा हूँ। मंत्र में 3 बार बोलूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम स्त्रिम त्रियनयना सिद्धिम देहि नमः। फिर से सुनिए, ओम स्त्रिम त्रिनयना सिद्धिम देहि नमः। फिर से एक बार सुनिए, ओम स्त्रिम त्रिनयना सिद्धिम देहि नमः। इसको करने के बाद माँ भगवती का आप 22वें दिन या 21वें दिन रात में हवन कर सकते हैं। इस मंत्र का दशांश हवन करेंगे और जो दशांश हवन होगा उसमें जो भगवती की साधना में जो सामग्री लगती है, जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको, कि तिल, लौंग, गूगल और रार अगर मिला सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। इतना देना है। माँ भगवती को अलग से जब तारा साधना आप करते हैं तो उनको श्रृंगार का सामग्री देना चाहिए, ठीक है। इस मंत्र को सिद्ध करने से आप लोगों को बहुत तरह का, मतलब जो लाइफ में जो बैलेंस होना चाहिए, एक मतलब जो स्पिरिचुअल लाइफ में, मेंटल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में जो एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस आप लोगों को मिल जाएगा। ग्रहों के दुष्प्रभाव से साधक को बचाता है ये साधना, इसलिए ये साधना ज़रूर करना चाहिए। देखो, भगवती तारा का आत्म एकाकार मंत्र होता है, मतलब जो भगवती तारा को सिद्ध कर लेता है वो खुद को सिद्ध कर लेता है। और जब आप खुद को सिद्ध कर लेते हैं तो फिर उससे बड़ी साधना और उससे बड़ी साधना में उपलब्धि कुछ नहीं होती है। ये तो हो गया आज के साधना के लिए। मैंने आपको बताया था कि इस पूरे साल मैं माँ भगवती देवी तारा का बहुत सारा साधना आप लोगों को दूंगा। और शुरुआती साधनाएं जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता रखा था। जो वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक साधना तारा भगवती की करना चाहते हैं, वो इस साधना को कर लें। तारा साधना शिविर होगा अप्रैल में, ठीक है। तो उसमें जो आना चाहते हैं उसमें तारा के मंत्र से ही इनिशिएशन होगा, ठीक है। आपको तंत्र में मैं तारा, माँ भगवती तारा के ही गुरु मंत्र से आपको इस तंत्र क्षेत्र में ला करके तारा माँ भगवती का जो अलग अलग चरण में 7-8 चरण में जो तांत्रिक सिद्धियाँ होती है वो करवाऊँगा, ठीक है। तो उसमें जिसको जिसको आना है वो मुझसे संपर्क करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो 9431188585 है। इसके अलावा एक साधना जो हाल फिलहाल मैंने देखा कि कहीं है भी नहीं, वो है चामुंडा की साधना। माँ भगवती देवी चामुंडा का मैंने एक तस्वीर भी लगाया था, लोग पूछ रहे थे क्या है। तो आप लोग जो मंत्र पढ़ते हैं ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, उसमें माँ चामुंडा क्या है उस तत्व के बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो मैं कुछ साधनाएं अब माँ चामुंडा का दूंगा। तो उसमें क्या है कि आप लोगों सुरक्षित भी हो जाइएगा और दूसरों को सुरक्षित कर भी पाएंगे। चामुंडा माँ भगवती देवी दुर्गा का ही रूप है, लेकिन जो अष्ट योगिनी है, जिनको पूरे संसार को चलाने का दायित्व मिला हुआ है, उसमें एक भगवती चामुंडा है। और उनका पूजा साल में सिर्फ एक ही बार, एक ही क्षण में होता है, जिसको कि निशा बोलते हैं। निशा पूजा, निशा बलि जिसमें पड़ता है। अष्टमी नवमी की संध्या जो होती है, जो संधि होती है, उस समय चामुंडा की पूजा होती है। तो चामुंडा का कुछ मैं वीडियोस आगे इस साल आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का बेसिक सीखना है, जैसे कि आसन, बंधन, ये सब गुरु मंत्र से पहले का विधान, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585।
डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 ऐसा आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, तो आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट होता है, ज़रूरत होती है तब मैं मिलने बुलाता हूँ। तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए आप मेरे वेबसाइट www.aghortantrase.xyz पर जाइए, अपॉइंटमेंट सेक्शन पर जाइए और अपॉइंटमेंट लीजिए। आज के लिए इतना ही। माँ तारा आप सभी को सिद्धियाँ प्रदान करे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश, अलग आदेश।